ट्रंप और नेतन्याहू में तीखी बहस हुई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इजरायली पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दे दी है बड़ी चेतावनी। आखिर ये चेतावनी क्या है जो बहस तक पहुंची, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। ईरान और मिडिल ईस्ट संकट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुबैना तौर पर 1 घंटे तक तीखी बहस हुई है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इंतबा दिया है, चेतावनी दी है, ये धमकी देते हुए अपनी चिंता और नाराजगी खुलकर जाहिर की है। अब ये चिंता और नाराजगी क्या है, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान जंग को लेकर टेंशन अब खुलकर सामने आती दिख रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान के खिलाफ आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर तनाव भरा टेलीफोनिक राबता हुआ। बताया जा रहा है कि जहां इजराइल ईरान पर दोबारा फौजी हमला चाहता है, वहीं अमेरिका फिलहाल समझौते और डिप्लोमैटिक हल की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू यानी प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया जाना था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खलीजी ममालिक यानी गल्फ कंट्रीज की अपील पर यह फैसला लिया गया कि वो हमला रोक दिया गया। ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू दबाव बना रहे थे। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू इन बातचीत को लेकर काफी पशुपेश में है। उनका मानना है कि बातचीत के जरिए ईरान पर अपने मुताबिक दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से इजरायली हुकूमत के अंदर फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करने की मांग तेज हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हुकूमत के हाई लेवल पर दोबारा हमले को लेकर मजबूत हिमायत मौजूद है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नरम स्ट्रैटेजी को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है। ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता मुमकिन है और जो बातें उनके अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे थे उसमें नरमी दिखाई दे रही है, स्ट्रैटेजिक नरमी और कूटनीतिक हल ट्रंप तलाश रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हम इस जंग को पूरी तरह खत्म करेंगे या फिर कोई समझौता बाद में। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच वाकई बॉर्डर लाइन बातचीत जो है वो बॉर्डर लाइन पर है, यानी दोनों मुल्कों के बीच समझौता भी हो सकता है और जंग भी दोबारा शुरू हो सकती है। तो क्या ये माना जाए कि दोबारा दबाव बना रहा इजराइल प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, और उनकी तरफ से दबाव बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि दोबारा हमला शुरू किया जाए। किस पर? ईरान पर। ये बेंजामिन नेतन्याहू सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कूटनीतिक सतह पर बातचीत हो और ये बातचीत उनको लगता है कि कारआमद साबित हो सकती है, यानी कामयाब साबित हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो फौजी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। देखिए, अब तक अमेरिका वही कर रहा था जो इजराइल चाहता था या बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे। अब दोनों मुल्कों यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तलखियां रहीं और जो वार पलटवार चला, उसके बाद अब ट्रंप ने ये कहा है कि नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर वही करेंगे जो हम चाहेंगे, यानी अमेरिका चाहेगा। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका के लोग भारी तादाद में सड़कों पर उतरकर ये कहते हुए नजर आए कि बेंजामिन नेतन्याहू की एक बात कहने पर अमेरिका ने खुद को जंग में दाखिल किया, जबकि नहीं करना चाहिए था। इससे उनकी मईशत, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, टैक्स वो पे कर रहे हैं, लोगों में नाराज़गी दिखाई दी थी। और अब यहाँ आकर अमेरिका खड़ा हुआ है कि ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू या फिर इजराइल वही करेंगे, वही इजराइल करेगा जो अमेरिका चाहेगा, जो अमेरिका कहेगा वही इजराइल की तरफ से किया जाएगा। ये कहना है ट्रंप का, ये दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दोनों लीडरान के बीच रिश्तों को अच्छा बताया। दिलचस्प ये है कि ट्रंप कह चुके हैं कि इजराइल में उनकी मकबूलियत 99% है और वो अमेरिका के बाद इजराइल के वजीर आजम का चुनाव भी लड़ सकते हैं। सहाफ़ियों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्हें इजराइल में काफ़ी हिमायत मिलती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इजरायली पीएम नेतन्याहू वही करेंगे जो वो चाहेंगे। जंग से ट्रंप क्यों पीछे भाग रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है कि नेतन्याहू का जंग में बने रहना और ट्रंप का जंग से पीछे छुड़ाने के कई मकसद हैं।
हाल ही में यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट बताती है कि ईरान के खिलाफ चले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को बड़ा हवाई नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन में अमेरिकी आर्मी के 42 एयरक्राफ्ट ड्रोन तबाह हुए या बुरी तरह से डैमेज कर दिए गए। इनमें 6 फाइटर अटैक जेट हैं। तबाह हुए जेट में 1 F-35, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल और 1 A-10 थंडरबोल्ट 2 शामिल हैं। अमेरिका को ये भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पहले ही बता चुकी है कि जंग पर उसके कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे बड़ा नुकसान ड्रोन कैटेगरी में हुआ है। कुल 25 ड्रोन तबाह हुए हैं। इनमें कई टाइटन लेवल के थे। इनके अलावा 11 दिगर प्लेन भी तबाह या डैमेज हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान जंग के खिलाफ मुखालिफत फिर अमेरिका में तेज हो गई, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कैपिटल के बाहर साबिक फौजियों और उनके हामियों और जंग मुखालिफ एक्टिविस्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। डेमोक्रेट सांसद टैमी डकवर्थ और टिम केन भी एहतजाज में पहुंचे। हाल के दिनों में अमेरिकी कांग्रेस और साबिक फौजियों के ग्रुप्स में ट्रंप की ईरान पॉलिसी की मुखालिफत बढ़ गई है।